कहानी की शुरुआत में हम एंड्रयू हेवर्थ नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे किसी ने एक सुनसान इलाके में मिलने के लिए बुलाया था। तभी वहां पर एक कार आती है जो एंड्रयू का पीछा करने लग जाती है। एंड्रयू वहां से जाने लगता है। वो पलट कर देखता है, तभी कार में से एक आदमी निकलता है और वो आदमी एंड्रयू को पकड़कर कार में उसे कहीं ले जाता है। इसके बाद हम एक क्रिस नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में अपनी गर्लफ्रेंड रोज आर्मिटेज के साथ रहता था। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड रोज की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर जाने वाला था, इसीलिए क्रिस काफी नर्वस था। रोज ने अपनी फैमिली को ये बात नहीं बताई थी कि क्रिस एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है। रोज क्रिस से कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी फैमिली रेसिस्ट नहीं है। और ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्रिस को स्मोकिंग करने की लत थी। वो सिगरेट निकालता है और रोज उसकी सिगरेट कार से बाहर फेंक देती है। क्रिस अपने दोस्त रॉड विलियम्स को फोन करके बताता है कि वो रोज के घर उसकी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा है। तभी उनकी कार से एक हिरन टकराता है। क्रिस उस हिरन के पास जाता है और देखता है कि वो हिरन बस मरने ही वाला था। ये लोग एक पुलिस ऑफिसर को इस एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। वो पुलिस ऑफिसर क्रिस से उसका लाइसेंस मांगता है, पर रोज क्रिस को उसका लाइसेंस नहीं दिखाने देती, क्योंकि रोज को लग रहा था कि ये पुलिस ऑफिसर क्रिस को ब्लैक होने के कारण परेशान कर रहा है। रोज कहती है कि गाड़ी वो चला रही थी, इसलिए क्रिस को लाइसेंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वाला भी बिना क्रिस की कोई भी आईडी चेक किए वहां से चला जाता है और क्रिस और रोज ड्राइव करके अपने घर पहुंच जाते हैं। क्रिस वहां पर रोज के फादर डीन और रोज की मदर मिसी से मिलता है और रोज की फैमिली का नौकर वॉल्टर उन्हें दूर से घूरता है। डीन क्रिस को उसका घर दिखाता है और डीन बताता है कि उसकी वाइफ एक थेरेपिस्ट है और डीन खुद एक न्यूरोसर्जन है। डीन का एक बेटा जेरेमी भी था जो न्यूरोसर्जन बनने की पढ़ाई कर रहा था और बहुत जल्द वो भी घर आने वाला था। डीन क्रिस को उसके पिता की फोटोज भी दिखाता है जो एक एथलीट थे। डीन बताता है कि उसके पिता ओलंपिक में एक ब्लैक आदमी से रेस हार गए थे, वो भी हिटलर के सामने। डीन उनकी सर्वेंट जॉर्जिना को क्रिस से मिलवाता है जो एक ब्लैक लेडी थी। तभी क्रिस दूसरे ब्लैक सर्वेंट वॉल्टर को देखता है। डीन क्रिस से कहता है कि उसे पता है कि क्रिस क्या सोच रहा है, यही कि एक वाइट फैमिली में ब्लैक सर्वेंट क्यों काम कर रहे हैं। डीन क्रिस को बताता है कि उन्होंने जॉर्जिना और वॉल्टर को उसके पेरेंट्स की देखभाल के लिए रखा था। डीन के पेरेंट्स की मौत के बाद उन्होंने जॉर्जिना और वॉल्टर को काम से निकालना ठीक नहीं समझा, इसलिए आज भी ये लोग इनके लिए काम करते हैं। डीन कहता है कि वो ओबामा को तीसरी बार भी वोट देता और वो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। डीन क्रिस से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। क्रिस बताता है कि उसके पिता के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है और उसकी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो सिर्फ 11 साल का था। डीन क्रिस से पूछता है कि क्या वो स्मोक करता है। क्रिस कहता है कि वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है। डीन कहता है कि मिसी उसे हिप्नोटाइज करके उसकी सिगरेट पीने की लत को छुड़वा सकती है, पर क्रिस डीन को मना कर देता है। डीन बताता है कि कुछ दिनों बाद उसके घर में एक पार्टी है और उस पार्टी में उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं। जॉर्जिना वहां आती है और थोड़ी सी ड्रिंक ग्लास से बाहर गिरा देती है। ऐसा लग रहा था कि क्रिस को देखकर जॉर्जिना को कुछ पुराना इंसिडेंट याद आ रहा है। मिसी जॉर्जिना को वहां से जाने को कहती है। तभी वहां पर रोज का भाई जेरेमी भी आ जाता है। डिनर टेबल पर जेरेमी क्रिस से अजीब सवाल करने लगता है। जेरेमी क्रिस से कहता है कि अगर वो थोड़ी एक्सरसाइज करता तो वो एक बहुत अच्छा एथलीट बन सकता था, क्योंकि उसके जेनेटिक्स काफी अच्छे थे। जेरेमी क्रिस से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, पर क्रिस कहता है कि वो शराबियों से नहीं लड़ता। मिसी जेरेमी को रोकती है और जेरेमी भी वहां से चला जाता है। रोज क्रिस से उसकी फैमिली के अजीब बर्ताव के लिए माफी मांगती है। रात को क्रिस को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर चला जाता है। क्रिस देखता है कि वॉल्टर बहुत तेजी से उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। क्रिस से टकराने से पहले ही वॉल्टर दूसरी साइड भाग जाता है। क्रिस जॉर्जिना को देखता है जो बड़े अजीब अंदाज में खुद को शीशे में देख रही थी। क्रिस घर के अंदर जाता है और मिसी उससे कहती है कि सिगरेट पीने की लत बहुत बुरी है और वो क्रिस को अपने पास बुलाती है। मिसी एक कप में चम्मच घुमाती है और क्रिस से उसकी माँ के बारे में बात करने लगती है। मिसी कप और स्पून की आवाज से क्रिस को हिप्नोटाइज कर देती है। क्रिस कहता है कि वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा है। इस पर मिसी कहती है कि क्रिस की बॉडी अब पैरालाइज हो गई है और वो क्रिस के सबकॉन्शियस को संकन प्लेस में भेज देती है, जहां क्रिस उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसे देख और सुन तो सकता था, पर उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। यही स्टेट थी संकन प्लेस। तभी क्रिस नींद से जागता है और उसे लगता है कि उसने बस एक बुरा सपना देखा था, पर हकीकत कुछ और ही थी। रात को मिसी ने सच में क्रिस को हिप्नोटाइज किया था। क्रिस देखता है कि उसका फोन किसी ने चार्जिंग से निकाल दिया था। क्रिस अपना फोन चार्जिंग पर लगाता है और बाहर फोटोज लेने के लिए चला जाता है। क्रिस वॉल्टर को देखता है और उससे बात करने के लिए चला जाता है। वॉल्टर क्रिस से बहुत अजीब तरीके से बात करता है। वॉल्टर क्रिस से रात को उसे एक्सरसाइज करते हुए डराने के लिए माफी मांगता है। वॉल्टर क्रिस से पूछता है कि वो कल रात मिसी के ऑफिस में था, क्या उसकी सिगरेट पीने की लत अब छूट गई है। कल रात के बारे में क्रिस को कुछ ज्यादा याद नहीं था,
इसलिए वो वापस अपने रूम में चला जाता है। रूम में क्रिस रोज को बताता है कि मिसी ने कल रात उसे हिप्नोटाइज किया था और अब उसका सिगरेट पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तभी वहाँ डीन के कुछ अमीर फ्रेंड्स पार्टी के लिए आने लगते हैं और ये सभी लोग क्रिस की तारीफ कर रहे थे। कोई क्रिस की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बता रहा था और कई लोग क्रिस की ब्लैक स्किन की तारीफ कर रहे थे। क्रिस इस सब से परेशान होकर फोटोज लेने के बहाने लोगों से दूर चला जाता है। तभी क्रिस को पार्टी में एक ब्लैक आदमी दिखाई देता है और वो उसके पास जाता है। उस आदमी का नाम था लोगन किंग। क्रिस को लोगन का बर्ताव काफी अजीब लगता है। लोगन ने एक बूढ़े श्वेत आदमी की तरह कपड़े पहने हुए थे और वो बात भी किसी बूढ़े आदमी की तरह कर रहा था। तभी लोगन की वाइफ वहाँ आती है जो एक श्वेत महिला थी और वो उम्र में लोगन से काफ़ी बड़ी थी। क्रिस को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। क्रिस पार्टी में जिम हडसन नाम के एक अंधे आदमी को मिलता है। जिम हडसन क्रिस को पहले से ही जानता था। जिम हडसन हडसन गैलरीज नाम की एक आर्ट गैलरी चलाता था जहाँ पर क्रिस भी अपनी फोटोज पब्लिश करवाने के लिए देता था। जिम हडसन क्रिस के काम की तारीफ करता है। क्रिस अपने रूम में जाता है और क्रिस के जाते ही पार्टी में मौजूद लोग चुप हो जाते हैं, मानो ये लोग क्रिस को दिखाने के लिए ही बात कर रहे थे। रूम में क्रिस देखता है कि उसका फोन किसी ने चार्जिंग से निकाल दिया था और दूसरे रूम में जॉर्जिना काम कर रही थी। क्रिस रोज को बताता है कि जॉर्जिना ने दूसरी बार उसका फोन चार्जिंग से अनप्लग किया है। क्रिस अपने दोस्त रॉड को फोन करता है और बताता है कि यहाँ पर लोग काफी अजीब हैं। वो क्रिस को देखकर ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी ब्लैक इंसान को नहीं देखा। क्रिस रॉड को ये बात भी बताता है कि रोज की माँ ने उसे हिप्नोटाइज किया था और अब उसकी सिगरेट पीने की लत छूट चुकी है। रॉड को ये बातें काफी अजीब लगती है और वो क्रिस को वहां से भाग जाने को कहता है, पर क्रिस रॉड की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तभी रूम में जॉर्जिना आती है और क्रिस से कहती है कि उसने गलती से उसका फोन चार्जिंग से निकाल दिया था। जॉर्जिना क्रिस को सॉरी भी बोलती है। तभी जॉर्जिना हंसने लगती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो रोज की फैमिली की तारीफ करने लगती है। क्रिस को लगता है कि शायद जॉर्जिना पागल है और वो पार्टी में चला जाता है। पार्टी में लोग क्रिस से पूछते हैं कि क्या अफ्रीकन अमेरिकन होने का कोई फायदा है या कोई नुकसान। क्रिस लोगन किंग को इस सवाल का जवाब देने को कहता है। लोगन इस सवाल का जवाब दे रहा था और क्रिस उसकी फोटो लेने के लिए अपना फोन निकालता है। क्रिस फोटो लेता है और उसके कैमरे का फ्लैश जल जाता है। कैमरे का फ्लैश देखकर लोगन की नाक से खून निकलने लगता है और वो क्रिस को गेट आउट कहता है। लोगन क्रिस के पास आता है और उसे वहाँ से भाग जाने को भी कहता है। जेरेमी लोगन को पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। मिसी लोगन को सीजर देती है और लोगन ठीक हो जाता है। लोगन क्रिस से माफ़ी मांगता है और पार्टी से चला जाता है। डीन कहता है कि वो बिंगो गेम खेलने वाले हैं, पर रोज क्रिस को लेकर पास ही की एक लेक के पास वॉक करने के लिए चली जाती है। क्रिस रोज से कहता है कि उसे पता है कि लोगन को उसकी माँ ने कोई सीजर नहीं दिया है। क्रिस कहता है कि उसने लोगन को पहले कहीं देखा है। वहीं डीन और उसके मेहमान बिंगो गेम खेल रहे थे। क्रिस कहता है कि वो यहाँ से अपने घर वापस न्यूयॉर्क जाना चाहता है। तभी हमें पता चलता है कि डीन और उसके मेहमान क्रिस की बोली लगा रहे थे और क्रिस को जिम हडसन खरीद लेता है। रोज कहती है कि वो घर जाकर कोई बहाना बनाएगी और ये लोग वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। घर में सभी लोग क्रिस को बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। क्रिस लोगन की फोटो रॉड को सेंड करता है और रॉड कहता है कि ये एंड्रयू हेवर्थ है और क्रिस भी एंड्रयू को पहचान लेता है। क्रिस बताता है कि एंड्रयू अपने से 30 साल बड़ी औरत के साथ पार्टी में आया था। रॉड को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है और वो क्रिस को वहाँ से भाग जाने को कहता है। तभी क्रिस के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। क्रिस रोज को वहाँ से चलने के लिए कहता है। क्रिस उसी रूम में एक दरवाजे को देखता है जिसके अंदर एक बॉक्स में रोज की कुछ फोटोज थी। क्रिस देखता है कि रोज की कई ब्लैक लड़कों के साथ इंटीमेट फोटोज थी और उन फोटोज में जॉर्जिना और वॉल्टर भी थे। तभी रोज भी अपना सामान लेकर वहाँ आ जाती है। क्रिस रोज से कार की चाबियाँ मांगता है पर रोज को चाबियाँ नहीं मिलती। नीचे दरवाजे पर जेरेमी खड़ा हो जाता है। मिसी भी वहाँ अपना कप और स्पून लेकर आ जाती है। रोज कहती है कि क्रिस का डॉग काफी बीमार है, इसलिए उन्हें आज ही जाना पड़ेगा। क्रिस रोज से कार की चाबियां मांगता है और डीन भी वहां पर आ जाता है। क्रिस चिल्लाकर रोज से कार की चाबियां मांगता है और रोज क्रिस को चाबियां दिखाती है और कहती है कि मैं ये चाबी तुम्हें नहीं दे सकती। तभी मिसी कप की आवाज से क्रिस को पैरालाइज कर देती है और क्रिस संकन प्लेस में गिरने लगता है। इस स्टेट में क्रिस का उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये लोग क्रिस को एक रूम में ले जाते हैं। रॉड क्रिस को कॉल करता है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। रॉड एंड्रयू हेवर्थ के बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि एंड्रयू काफ़ी टाइम से मिसिंग था। वहीं क्रिस को होश आता है और वह खुद को एक चेयर पर बंधा पाता है। क्रिस के सामने रखा टीवी ऑन हो जाता है और टीवी में रोज के दादा रोमन आर्मिटेज आते हैं। रोमन बताता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपकी फिजिकल फीचर्स की वजह से चुना गया है। रोमन बताता है कि उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे एक इंसान अमर हो सकता है। तभी टीवी की स्क्रीन पर कप और स्पून की आवाज़ आती है और क्रिस बेहोश हो जाता है।
रॉड क्रिस के मिसिंग होने की बात अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताता है। दरअसल रॉड एक डिटेक्टिव था। क्रिस अपने ऑफिसर्स को बताता है कि कुछ वाइट लोगों ने क्रिस और कुछ और ब्लैक लोगों को किडनैप कर लिया है और अब ये लोग उनसे गुलामी करवा रहे हैं। और ये लोग रॉड की बातें सुनकर उस पर हंसने लगते हैं। रॉड क्रिस की गर्लफ्रेंड रोज को फोन करता है और रोज कहती है कि क्रिस तो 2 दिन पहले ही यहाँ से जा चुका है। रॉड को एहसास हो जाता है कि रोज झूठ बोल रही है। वहीं क्रिस जो अभी भी चेयर पर बंधा हुआ था, उसके सामने रखा टीवी ऑन होता है। वो टीवी में जिम हडसन को देखता है, जिसने ऑक्शन में क्रिस को खरीदा था। जिम क्रिस को बताता है कि अब ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस होगा, जिसमें जिम के ब्रेन को क्रिस की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके बाद क्रिस अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बल्कि वो संकन प्लेस की स्टेट में रहेगा और सब कुछ देख और सुन सकेगा। क्रिस को अब एहसास होता है कि लोगन, जॉर्जिना और वॉल्टर के साथ क्या हुआ था। जिम क्रिस से ऑपरेशन थिएटर से बात कर रहा था, जो उसी घर में मौजूद था। क्रिस ने उस कुर्सी को इतना स्क्रैच किया था कि उसकी रुई बाहर आ गई थी। तभी टीवी पर कप और स्पून की वीडियो चलती है और क्रिस बेहोश हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में डीन जिम का सर खोलता है और उसका दिमाग आधा काट कर निकाल देता है और जेरेमी क्रिस को लेने के लिए आता है। जेरेमी क्रिस के हाथ पैर खोलता है और क्रिस जेरेमी को मार कर बेहोश कर देता है। क्रिस ने अपने कान में कुर्सी से निकली रुई डाल ली थी, जिससे वो कप और स्पून की आवाज से बेहोश नहीं हुआ था। क्रिस वहां पर रखे डियर के सर से डीन को भी मार डालता है। इसके बाद क्रिस मिसी के कप को भी तोड़ देता है। मिसी क्रिस पर चाकू से हमला करती है, पर क्रिस उसी चाकू से मिसी को मार डालता है। तभी जेरेमी वहां पर आता है और दोबारा क्रिस पर हमला करता है, पर क्रिस उसे भी मार डालता है। इस सब से अनजान रोज अपने नए शिकार को ढूंढ रही थी। क्रिस जेरेमी की कार लेकर वहां से जाने लगता है। क्रिस 911 को कॉल कर रहा था, तभी वो जॉर्जिना से टकरा जाता है। इस टक्कर की आवाज रोज भी सुन लेती है और वो गन लेकर वहां पर पहुंच जाती है। क्रिस जॉर्जिना को कार में रखता है और गाड़ी दौड़ा देता है। रोज जॉर्जिना को दादी कहती है, जिसका मतलब था कि जॉर्जिना की बॉडी में रोज की दादी का दिमाग था। जॉर्जिना होश में आती है और क्रिस को मारने लगती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में जॉर्जिना की मौत हो जाती है। रोज क्रिस पर गोली चलाती है, पर उसका निशाना चूक जाता है। रोज वॉल्टर को क्रिस को पकड़ने के लिए कहती है और हमें पता चलता है कि वॉल्टर रोज के दादा हैं। वॉल्टर क्रिस को पकड़ लेता है। क्रिस अपना फोन निकालता है और उसका फ्लैश जलाता है, जिससे वॉल्टर को सब कुछ याद आ जाता है और वो क्रिस को छोड़ देता है। वॉल्टर रोज से गन मांगता है और कहता है कि वो क्रिस को गोली मारेगा, पर वो रोज को गोली मारता है और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। वहीं रोज गन पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर क्रिस उससे गन ले लेता है। रोज क्रिस को सॉरी बोलती है। क्रिस रोज का गला दबाकर उसे मारने जाता है, पर मार नहीं पाता। अभी हम वहां पर एक पुलिस की कार को आते देखते हैं और रोज उस पुलिस कार से हेल्प मांगने लगती है। उस कार से क्रिस का दोस्त रॉड विलियम्स बाहर निकलता है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। लास्ट में हम रोज को अपनी आखिरी सांस भी लेते देखते हैं और ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb में इस फिल्म की रेटिंग है 7.7। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।